दोस्तों, ये एक वाक़या आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ जो इंसान की मेहनत, उसकी ईमानदारी और उसके हालात से वो कैसे ऊंचा उठता है, उस पे उसको इंगित करेगी, वो इंडिकेट करेगी ये घटना। मैं बहुत छोटा था बचपन में और मेरी माँ ने मुझे ये वाक़या सुनाया था। हमारे पड़ोस में, हम बहुत मिडिल क्लास घर से हैं, नॉर्मल सिंपल, पिताजी भी एक नॉर्मल से टीचर विद्यालय में थे और उनकी जो आमदनी थी उससे हमारा बचपन निकला है। तो हम जहाँ रहते थे वो सब उसी तरह के लोग, वहाँ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास कह लीजिए, उस तरह के लोग वहाँ रहते थे। कंपनी में काम करने वाले लोग, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, वर्कर, मजदूर लोग फैक्ट्री के। वहाँ पे पिताजी भी स्कूल में टीचर थे, उसी फैक्ट्री से रिलेटेड स्कूल था। तो पिताजी उसी फैक्ट्री के, जहाँ बच्चे, गरीब तबके के बच्चे पढ़ने जाते थे, उसी विद्यालय में टीचर थे। तो हमारे पड़ोस में, हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि हमारे पड़ोस में एक फैमिली रहती थी। तो उसका जो मालिक था वो भी मजदूरी ही था, फैक्ट्री में काम किया करता था। थोड़े से पैसे उसको आमदनी के मिलते थे, पिताजी को टीचर होके थोड़े से पैसे मिलते थे। होता ये था कि माँ बताती है कि वो जो थे, वो मजदूर साहब, उनकी पत्नी रात की ठंडी रोटियों को सुबह, मतलब खाने की इतनी प्रॉब्लम थी वहाँ पे उन लोगों को कि सुबह उनको कूट के बच्चों को पानी के साथ, चूरे के साथ खिला देती थी। तो गौर करने वाली बात यह है कि रात के ठंडे खाने को लोग फेंकते नहीं थे। इतनी ज़्यादा उनकी हालत वैसी थी कि वो उस रोटी को सुबह अपने नाश्ते में उसका इस्तेमाल करते थे, उसको फेंकते नहीं थे। ऐसे दिन थे उनके, और बड़ी इज्जत करते थे अन्न की। एक वक्त ऐसा आया कि उसी मजदूर आदमी ने वो मिल का काम किसी वजह से उसको छोड़ना पड़ा, या क्या, कट्टू, फिल्म लाइन में कट्टू लैंग्वेज होती है किसी अच्छे सीन पे जाने, किसी और सीन पे ले जाने के लिए आपको। तो मैं बताता हूँ कि कट्टू उस बंदे के कुछ 10 साल के बाद लगभग 10 ट्रक चलते थे उस आदमी के, और उसके नीचे जो लेबर काम करती थी, वो जिस तरीके से लेबर था फैक्ट्री में, उसके नीचे उस तरह की लेबर थी। यानी 10 ट्रक होंगे तो वो 10 ट्रकों के अंदर जो उसका सामान लोडिंग अनलोडिंग होता था, उसके खरीदे हुए ट्रक चलते थे एक वक्त में, 10 साल के बाद। और वो ठेकेदार, हमारे यहाँ पे ठेकेदार बोलते हैं, कि वो कंपनी के ठेकेदार बन गया था वो आदमी बाद में। तो माँ वो मिसाल भी देती थी कि बेटा, वो आदमी ने ऐसे ऐसे दिन देखे। मम्मी उस आदमी की, औरत की फ्रेंड रही होगी, उसकी बीवी की, तो उनकी बातें चलती होगी, उसके सामने ही वो खिलाती होगी बच्चों को। मम्मी पूछती होगी, सूखा हुआ अन्न आप खिलाती हो इन बच्चों को? ऐसा तो बोला, नहीं, अब यही है घर में और कुछ है नहीं, जब पगार मिलेगी तो फिर पैसे आएंगे तो फिर खाना और वो सारी चीज़ें चलेगी, जो सूखा हम खाते हैं। कट्टू 10 साल के बाद उस बंदे के 10 ट्रक चलते थे। तो इसमें 2 चीज़ें मैं गौर करना चाहूँगा ये घटना सुनाने के पीछे, कि एक तो उस बंदे की मेहनत रही होगी, और प्लस उन्होंने इतनी अन्न की इज्जत की होगी। अन्न जिसको हम भगवान कहते हैं, आज हम देखते हैं कचरों के डब्बे में कहीं पे भी फेंक दिया जाता है बचा हुआ खाना, उसकी इज्जत नहीं की जाती। आपका पेट भर गया, फेंक दिया गया उसको, और उस खाने को जैसे भी फ्रिज वगैरह में रख के अगले दिन उसका इस्तेमाल करके जैसे भी आप खाएं, मैं अन्न की इज्जत की बात कर रहा हूँ कि वो इज्जत करके वो बंदा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो यह है कि मेरी इस घटना के पीछे ये अभिप्राय है कि हमें अन्न की इज्जत करें हम, ठीक है। जो बर्बाद अन्न होता है उसको कहीं इस्तेमाल होने के लिए किसी के काम आ जाए, वो यूँ कचरे में पड़ा पड़ा सड़ता ना रहे। बस दोस्तों, आज की इतनी घटना। धन्यवाद।